ग्राम पंचायत बड़ौदा खुर्द के अंतर्गत 4 गांव आते हैं, जिसमें से 13 वार्ड हैं। 13 वार्डों से 13 वार्ड पंच इलेक्टेड होते हैं। ग्राम पंचायत बड़ौदा खुर्द के अंतर्गत कई समस्याएं थी, जैसे पानी भराव की समस्या, पीने के पानी की समस्या, जिसके लिए पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरपंच ने जन उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाए, जिसके लिए ग्राम पंचायत बड़ौदा खुर्द को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय स्तर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य जिला झुंझुनू की ग्राम पंचायत बड़ौदा खुर्द की पूर्व सरपंच सीमा झाझड़िया, जो हमने हमारे कार्यकाल में स्वच्छता की ओर से बहुत कार्य करवाए। वो सभी घरों में हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाए और ग्राम से जो मेन रास्तों से सड़कें बनवाई, उसमें नालियाँ बनवाई, पेयजल के लिए ट्यूबवेल बनवाए और कुएँ बनवाए। गाँव में घर घर में पाइपलाइन डलवाई, जिसमें सभी की पेय की कोई समस्या न हो। हमारे गांव की मेन समस्या ये मेन रास्ता था। उस मेन रास्ते पे 5 गांवों का रास्ता था, जो आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। वो गंदा बरसाती पानी तो बहुत ज़्यादा होती थी, और वैसे गांव का गंदा पानी के लिए भी वो बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए अनेक बीमारियां भी होती थी। उसके कारण मैंने मेरे चुनावी मुद्दा यही रखा था कि हम सरपंच बनते ही पहला मेन काम यही करवाएंगे। तो उस काम को हमने चुनाव होते ही 1 महीने के अंदर हमने इस नाले के लिए पूरी गांव के जन भागीदारी सहयोग लिया और नाले के लिए हमने काम शुरू कर दिया। आज वो गांव का गांव का गंदा पानी नाली इसी में जोड़ी गई है, और वो बरसाती पानी और सब ये नदी में निकलता है, जो आज इस गंदे नाले से गंदा पानी बाहर आता है। स्कूल में भवन बनवाया है और टीन शेड पोसार के लिए जो बच्चे धूप में बैठ के नाश्ता करते थे, वो आज टीन शेड के नीचे बैठ के वो भी भामाशाह के द्वारा करवाएगा। नरेगा में पारदर्शिता रखने के लिए ये लोग ये सोचते हैं कि हमें कैसे पता चले कि पंचायत में क्या हो रहा है, कौन लोग कार्य कर रहे हैं, कौन सा काम चल रहा है। उसके लिए तो हमें साइड पर बोर्ड लगाते हैं साइड पर, चाहे कौन सा कार्य कितने में कितना स्वीकृत हुआ है, इसकी राशि स्वीकृत राशि कितनी है और कब शुरू हुआ है ये कार्य, और जो लेबर कार्य कर चुकी है उसके लिए पारदर्शिता के लिए हमने ये बोर्ड बनाया है। इसमें परिवार क्रमांक लगे हुए हैं और लेबर का नाम है, पिता का नाम है, उसने कितने दिन कार्य किया और कितनी राशि उसको प्राप्त हुई है, उसकी ये पारदर्शिता के लिए हमने ये बोर्ड बनवाए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत जोड़ खुदाई, पक्का जोड़ निर्माण, ताकि जल संचय हो सके, उसमें वर्षा का जल और जल स्तर बढ़ सके, इसके लिए मैंने पक्का जोड़ निर्माण करवाया, कच्चा तालाब निर्माण करवाया, ग्रेवल सड़क हैं उनका निर्माण करवाया और इंटरलॉक सड़क बनवाई। ये कार्य मैंने वृक्षारोपण करवाया, जैसे शमशान भूमि है और पंचफल है, पंचफल का कार्य अब चल रहा है, और उसके अंदर 4 दुआरी है, ये कार्य करवाए हैं। और एक योजना अभी चली है, अपना खेत अपना काम, नरेगा के अंतर्गत। ये सरकार की इस मंशा से शुरू की गई है ये योजना कि किसानों की रुचि अपने ही खेत में अपने ही लेबर लगा करके, और पैसा भी उसको खुद को मिल जाए और फ़ायदा भी, उनके खेत में पौधे लग जाएं और फलदार पौधे लगाए गए हैं ताकि उनसे आय हो सके। भाई पौधे लगाएं फलदार, तो उनको फल लगेंगे, तो वो उनको बाज़ार में बेच करके उनसे आय प्राप्त कर सकें।
हाँ, मैं मुनेश बड़ौदा खुर्द झुंझुनू ज़िले की रहने वाली हूँ और हमने ये जो प्लांट लगाए हैं मनरेगा की तरफ से, और इसमें जो सिंचाई है ये तो ड्रिप सिस्टम से की है हमारी तरफ से, और ये मनरेगा की तरफ से हैं 70 पौधे। वर्तमान में ग्राम पंचायत में 2 या 3 एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए कार्य को एग्जीक्यूट करने में समय लगता है, परेशानी भी होती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि ग्राम पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो ज़्यादा हो, और एक काबिलियत जिस एम्प्लॉय में होती है, अगर वो ग्राम पंचायत में काम करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार की जो व्यवस्था है तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वर्कलोड इतना है, और जो काबिल इंसान है फिर वो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत में अपना काम नहीं कर पाता। अगर राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग दे और ये उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी या मतलब उसकी जो इनकम होती है वो हो, तो वो अपना पूरा 100% ग्राम पंचायत के लिए दे पाएगा। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा बड़ौदा खुर्द से यहाँ की सरपंच अभी बनी हूँ, और मेरा विज़न है कि मैं अपने यहाँ पे गांव में, आसपास के गांव में आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ अपने पंचायत में एक गौशाला का निर्माण करवाऊँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे मतलब जो गाय वगैरह हैं इनका भी एक स्टे हो जाएगा और लोग भी परेशान नहीं होंगे इससे। और दूसरा ये है कि एक हमारी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो अभी इतना डेवलप नहीं हो चुका है कि मतलब जैसे कोई इमरजेंसी में हम किसी डॉक्टर वगैरह या फिर इमरजेंसी में हम मतलब कोई भी व्यक्ति को वहाँ पे नहीं लेके आ सकते क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे एक डॉक्टर की सुविधा हो जाए। और दूसरा ये कि जैसे मेरी स्कूल है यहाँ पे, तो हाई सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन वहाँ पे आर्ट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दे रखी है, तो वहाँ पे एक साइंस का भी ऐसा कुछ हो जाए कि साइंस वाले बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, पंचायत में ही उनको साइंस के लिए अपना मतलब जो विषय है साइंस का वो वहीं ले सकें और वहीं अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।